वालेकुम दोस्तों। आज हम आए हैं मोड़ इमनाबाद, सिखों का मुकद्दस मुकाम मोड़ इमनाबाद, जिधर इनका एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा रोड़ी साहब। तो ये आप सामने देख सकते हैं, उसका बोर्ड लगा हुआ है। और मेरे बैकग्राउंड पे जो है ना, वो देख सकते हैं गुरुद्वारे की खूबसूरत इमारत। आप देख सकते हैं ये रोड जो ना गुरुद्वारे की तरफ जाता है। सामने से व्यू जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ा खूबसूरत व्यू है। ये गुरुद्वारा बहुत पुराना गुरुद्वारा है। ये 300 साल पुराना गुरुद्वारा है। तो हम आज आपको इसकी सैर कराएंगे। तो आओ चलते हैं दोस्तों। एमनाबाद का पुराना नाम सैदपुर था। एमनाबाद लाहौर से 80 किलोमीटर और गुजरांवाला से 20 किलोमीटर दूर है। क्या में पाकिस्तान से पहले गुजरांवाला में बहुत तगड़े सिख खानदानबाद थे, जो कि ज़्यादातर ज़मींदार थे। महाराजा रंजीत सिंह भी गुजरांवाला से तल्लक रखते थे। अब हम दोस्तों ये गुरुद्वारे का एंट्रेंस दिखा रहे हैं, मेन गेट दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। आज हम सिखों के 10 गुरु हैं, और हम पहले गुरु श्री गुरु नानक साहब इधर जो ना ठहरे हुए थे, उन्होंने इधर जिला किया हुआ है। हम इधर आए हैं और हम आपको दिखाएंगे कि आज ये गुरुद्वारा कैसा बना हुआ है, किस तरह का बना हुआ है। दोस्तों, बाबा जी गुरु नानक सुल्तानपुर लोधी से जब पहली दफ़ा सैदपुर यानी कि मौजूदा इमनाबाद आए, तो वो लालू जी के घर आए थे। लालू जी के जो कि कौम से तरखान थे, उन्होंने बाबा जी की बहुत खिदमत की। कहते हैं कि ये आबादी से बहुत दूर जगह थी, खाली जगह थी, और इधर पत्थर और रेत पाई जाती थी। तो बाबा जी ने इधर किला किया और पत्थरों पे रहते रहे, सोते रहे। तो इसका नाम इसी मुनासबत से रोड़ी साहब रखा गया है। इस गुरुद्वारे का कुल रकबा 9 मरबे पर मुश्तमिल है। ये एक तालाब है, और ये गुरुद्वारा बाहर से आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा बना हुआ है। इस गुरुद्वारे का दोस्तों कुल रकबा 9 मरबे पे मुहित है, जो कि बहुत बड़ी जगह होती है 9 मरबे। तो ये हम दिखा रहे हैं आपको। ये गुरुद्वारे में तख्तियाँ लगी हुई हैं, जिन लोगों ने इस गुरुद्वारा बनाने में हिस्सा डाला है। ये गुरुद्वारे के अंदर का मंजर है। ये देखिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत इधर फूल लगे हुए हैं और गार्डन बना हुआ है। अंदर बहुत खूबसूरती है। बड़े अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको संभाला हुआ है। इसकी तमीज़ 1782 में शुरू की गई थी। सिख राज में महाराजा रंजीत सिंह के दौर में इसकी शान और शौकत अरूज पर थी। 1935 में इसकी तमीर नेतर्ज में की गई थी, और 1997 में पाकिस्तानी सरकार ने इस गुरुद्वारे को ना सिर्फ दोबारा आबाद किया, बल्कि इसकी असर नौ तमीर भी की। अब भी हर साल सिख यात्री इधर इबादत करने आते हैं। आज भी इस जगह उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिन लोगों ने इस गुरुद्वारे की तमीर में हिस्सा डाला। ये देख सकते हैं आप, कितनी खूबसूरत जगह है। ये उनकी इबादतगाह है। ये खूबसूरत दरवाज़ा लगा हुआ है इबादतगाह के बाहर। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है।
इधर लोग जब आते हैं यात्री तो इधर बैठते हैं। छाँव का मुकम्मल इंतज़ाम किया हुआ है। ये गुरुद्वारा देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत इमारत है और इसकी हिफाज़त की ज़िम्मेदारी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। ये तालाब है जिसकी चारदीवारी हुई है। अभी सूखा हुआ है लेकिन इसमें बैसाखी के दिनों में जब मेला लगता है ना इधर, फिर पानी डाला जाता है और सिख यात्री जो आते हैं ना इधर, वो इधर अपनी इबादत भी करते हैं और नहाते भी हैं, जो कि इनकी इबादत का एक हिस्सा है। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे जो ना मुख्तलिफ लोगों के नाम लिखे हुए हैं। इधर ही जो ना इन सिखों के 10 जो गुरु हैं उनके भी नाम लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर जो ना बाबा जी का नाम लिखा है, बाबा जी गुरु नानक साहब का नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद 9 दूसरे जो गुरु हैं उनका भी नाम लिखा हुआ है और इधर और भी मुख्तलिफ तख्तियाँ लगी हुई हैं दोस्तों। और वो उन लोगों की हैं तख्तियाँ जिन लोगों ने इस गुरुद्वारे की तमीर में हिस्सा डाला। इसकी तमीर में ना सिर्फ सिख बल्कि हिंदू और मुस्लिम लोगों ने भी जो ना हिस्सा डाला, उनकी भी तख्तियाँ लगी हुई हैं जिन्होंने इसकी तमीर में हिस्सा डाला। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है। अगर आपका इधर आना हो तो पंजाब में लाहौर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है और गुजरांवाला से 20 किलोमीटर दूर है। जीटी रोड से थोड़ी दूर ये आबाद है गुरुद्वारा और बिल्कुल अपनी असल हालत में है और बहुत खूबसूरती है, खूबसूरत है ये आप देख सकते हैं इसकी छत। ये मुख्तलिफ लोगों की तख्तियाँ लगी हुई हैं जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में जो इसकी तमीर में हिस्सा डाला है, उनके नाम इधर लिखे हुए हैं। अब हम आपकी मुलाकात इधर जो ग्रांती साहब हैं उनसे करवाते हैं। ये तकरीबन 8 साल से इस गुरुद्वारे की सेवा कर रहे हैं। आइए हम इनसे इस गुरुद्वारे के बारे में पूछते हैं कि ये कब बना है और इधर किस किस ने इसकी तमीर में हिस्सा डाला है। ये बैरूनी मनाज़र हैं दोस्तों। ये कुछ इमारत जो ना खंडर की सूरत हाल तैयार कर गई है, लेकिन ये भी गुरुद्वारे का हिस्सा है, गुरुद्वारे की ज़मीन में आबाद है। अब इधर मंडी लगती है और जब बैसाखी का मेला होता है तो इधर काफ़ी रश होता है। फ़िलहाल ये मंडी के तौर पे इस्तेमाल हो रही है ज़मीन, लेकिन है ये भी गुरुद्वारे की। अभी हम अंदर चलते हैं और ग्रांती साहब से जो ना इस गुरुद्वारे के बारे में पूछते हैं। ज़रा हम बाहर का जो ना व्यू आपको दिखाते हैं। ये इस बोर्ड के बारे में कहते हैं ये बहुत पुराना 200-300 साल पुराना बोर्ड है, बोर्ड का दरख्त है।
इसकी छाँव बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा दरख्त है ये। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਨ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਛਾ ਕਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਭਰ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। इसके साथ ही दोस्तों हम गुरुद्वारा रोड़ी शरीफ से आपसे इजाज़त चाहते हैं और हम यकीन करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना।